रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 28। होटल हसलर रोमा। होटल के सामने ब्लैक कलर की 3 लग्जरियस कार आकर रुकी। 2 कार में से बॉडीगार्ड थे और जो बीच में कार था उसमें तेजा, एंटोनियो और अथर्व शगुन चारों कार से बाहर निकले। कार से बाहर निकलते ही अथर्व अपना ब्लेजर ठीक करते आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए होटल के अंदर चलने लगा। उसके पीछे तेजा था, उसके पीछे शगुन और एंटोनियो। तेजा अथर्व के साथ था तो वहीं एंटोनियो शगुन के साथ। अथर्व जैसे होटल के अंदर कदम रखा कि मीडिया प्रेस उसे चारों तरफ से घेर लिए। उससे स्पेनिश और इंग्लिश में बातें करने लगे। अथर्व भी बड़े एटीट्यूड के साथ उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। एंटोनियो शगुन को लेकर वहीं रुक गया और शगुन एकटक अथर्व को देखने लगी। उसने अपने राइट हैंड से अपने सिर को खुजाने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा न्यूज़ रिपोर्टर अथर्व से क्यों घेर रखा है। क्या उसने कुछ किया या कुछ हो गया? शगुन ने एंटोनियो से पूछी, क्या हुआ? इन्हें इन लोगों ने क्यों घेर के रखा है? शगुन ने हिंदी में पूछा, जिससे एंटोनियो को कुछ समझ में नहीं आया और उसने इंग्लिश में कहा, प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। जिस पर शगुन ने उससे इंग्लिश में बोलते हुए पूछी, वाई आर दिस न्यूज़ रिपोर्टर होल्डिंग हिम? देयर इज सम बिग प्रॉब्लम। एंटोनियो ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, यहाँ इस पार्टी में सब बिजनेसमैन वाले ही आ रहे हैं और यहाँ सभी बिजनेसमैन को इस तरह से मीडिया प्रेस उनसे बातें करती है। शगुन को अथर्व के बारे में और भी पूछना था पर एंटोनियो बहुत शॉर्टकट में बातें कर रहा था, इसलिए शगुन ने ज़्यादा उससे कुछ पूछा नहीं और वह चुपचाप उसके साथ खड़ी रही। और शगुन आसपास होटल को देखने लगी। है इटली के एकदम रिच होटल में से एक होटल है जहाँ पर बड़े से बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स, मॉडल रोज आया करते थे। यहाँ पर आम लोगों को आ पाना नामुमकिन है। इस पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आए हुए थे कि हर कोई एक दूसरे को टक्कर दे रहा था। अथर्व ने भी सभी के क्वेश्चन का आंसर दे पार्टी के अंदर चला गया, जहां पर बीच में बड़े से हॉल के अंदर अनगिनत लोग खड़े थे। हर कोई एक दूसरे को हैंडशेक देते हुए वेलकम कर रहा था। हर कोई अपने बिजनेस से अपना पावर का इंट्रोड्यूस कर रहा था और जिसे पूरी तरह दुनिया जानती हो उसे इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द ग्रुप ऑफ अडानी, CEO अथर्व अडानी। मिस्टर तोमासो रसो हाथ में माइक लिए अथर्व का इंट्रोड्यूस कराया। एक साथ सभी लोगों ने तालियों से स्वागत करने लगे। कुछ लोग ही रहेंगे जो बिजनेस में वही अथर्व को नहीं जान पाए होंगे, नहीं तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग अथर्व को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। उसे अपने पावर या बिजनेस के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि बिजनेस टर्नओवर से ही डेली लोगों को हर किसी को ऑनलाइन ही पता चल जाता था। इस पार्टी में बहुत सारे एक्टर्स, मॉडल मौजूद थी। बहुत सारी लड़कियां जो शॉर्ट ड्रेस पहने हॉट दिख रही थी। वह सब अथर्व के पास आकर मंडराने लगी, पर अथर्व की तो नज़र सिर्फ और सिर्फ वहां पर मौजूद किसी एक पर ही था और वह थी शगुन मुखर्जी, जो इस वक्त इस पार्टी में एंटोनियो के साथ कोने में खड़ी थी। एंटोनियो ने वेटर को ऑर्डर देकर ऑरेंज जूस मंगवाया। शगुन के चलते एंटोनियो को भी ऑरेंज जूस पीना पड़ा। वे दोनों एक एक गिलास ऑरेंज जूस पिए। यह पार्टी इतनी बड़ी थी कि हर किसी से मिल पाना बड़ी मुश्किल होते जा रहा था, इसलिए वहाँ पर एंकर भी थे जो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। शगुन वहीं खड़ी थी। उसके आसपास से बहुत लोग ऐसे थे जो आ जा रहे थे और वह हिंदी में भी बातें कर रहे थे। उनकी हिंदी सुन शगुन उनके तरफ ही देखती थी जब तक वह उसकी आंखों से दूर तक नहीं चले जाते थे। और इस पार्टी में ज़्यादातर लोग स्पेनिश लैंग्वेज में ही बातें कर रहे थे और बहुत लोग थे जो इंग्लिश में बातें किया करते थे। वहाँ हर एक बिजनेसमैन के बाउंसर, असिस्टेंट सभी वहाँ पर मौजूद थे। वह बहुत लोग एंटोनियो से बातें करने लगे। एंटोनियो को भी उन लोगों से बातें करना था, पर वह शगुन को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह उसके बॉस का स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि एक पल या एक सेकंड के लिए भी उस पर नज़र नहीं हटना चाहिए।
इटालियन एक एक्ट्रेस एकदम फेमस अथर्व के पास जाकर उससे चिपक रही थी। वह शॉर्ट एंड सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। वहीं दूर खड़ी शगुन यह सब देखी, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो फर्क पड़ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो हिंदी बोल रहे थे। कब कोई उससे हिंदी बोलने वाला मिल जाए और वह अपनी दिल की बात बताए। एंटोनियो तो एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। तभी एक हैंडसम एंड बोल्ड लड़का एंटोनियो के पास आकर खड़ा हुआ और उससे वह स्पेनिश लैंग्वेज में बातें करने लगा। शगुन बस उसके लिपसिंग को देख रही थी, क्योंकि अगर वह इंग्लिश में बोलता तो एक आधा वर्ड उसे समझ में आ जाता, पर वह फुल स्पेनिश लैंग्वेज में बातें कर रहा था, जिसके चलते उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंटोनियो भी उससे बात करके हंस रहा था। शगुन कभी एंटोनियो को तो कभी उस लड़के को देखे जा रही थी। तभी उसे लड़के की नज़र शगुन पर गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हेलो किया। वहीं दूर खड़ा अथर्व उस लड़के का पीठ दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बहुत सारे बिजनेसमैन के बीच में खड़ा था, पर उसकी नज़र हमेशा शगुन पर ही टिकी थी। अथर्व ने उस बिजनेसमैन से बातें करके साइड हो गया। थोड़ा दूर जाकर अपनी नज़रों से शगुन की तरफ देखने लगा। शगुन ने भी अपनी हाथ उठाकर उसे हैंडशेक दे दी। शगुन का इस तरह से उसका हाथ मिलाना अथर्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह अपने राइट हैंड से अपने माथे को रब करने लगा, पर वह चाहकर इस पार्टी में शगुन के पास जाकर उसे रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अथर्व अब चाहता था कि 20 से 25 मिनट में यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब यहाँ का माहौल ख़राब होने लगा था। अब हर कोई ड्रिंक्स ड्रग्स लेना चालू कर दिया था। वहीं इस पार्टी में कोई और भी था जो एंटोनियो पर नज़र रखा था, क्योंकि उसे शख्स पर यह पता था कि एंटोनियो अथर्व का खास आदमी है। उस शख्स ने एंटोनियो पर नज़र रखा था। उसे यह नोटिस कर लिया एंटोनियो कंटिन्यू जब से आया है तब से यह लड़की उसके साथ है। हो सकता है यह उसकी कुछ खास लगती हो, जिसके चलते कंटिन्यू उसका ख्याल रख रहा है। एक पल के लिए भी उस लड़की से दूर नहीं गया। 2 घंटे बाद यूं ही खड़े रह रह के अब शगुन को वॉशरूम जाना था। उसने एंटोनियो को बताया कि उसे वॉशरूम जाना है। एंटोनियो अपने साथ उसे वॉशरूम लेकर गया। वॉशरूम के बाहर जहां लेडीज़ पिक्चर लगा था, एंटोनियो वहीं रुक गया और शगुन को अंदर जाने के लिए कहा। अथर्व ने देख लिया था कि एंटोनियो उसे हॉल से बाहर लेकर जा रहा है। 5 मिनट के बाद शगुन वॉशरूम से बाहर आई और एंटोनियो वे दोनों वापस हॉल में आ गए। इस बार वे दोनों एक कॉर्नर में सोफे पे जाकर बैठ गए। वहीं एंटोनियो के लिए एक वेटर ड्रिंक लेकर आया। ये जूस नहीं था, ड्रिंक था, इसलिए एंटोनियो ने वह ले लिया और शगुन तो चुपचाप बैठी थी। एंटोनियो ड्रिंक एक सांस में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। अथर्व ने उन दोनों को वापस हॉल में आता देख लिया था और वह बेफिक्र होकर फिर से पार्टी अटेंड करने लगा। इस बार वह थोड़ा मिस्टर तमाशो रसों के साथ बिजी हो गया। जहाँ पर शगुन सोफे पे बैठी थी वहाँ पर बहुत सारे सोफे अटैच थे। बहुत सारे लड़के और आदमी बैठे हुए थे। कुछ लोगों की तो नज़र शगुन पर ही था, क्योंकि वह बहुत ही शांत और क्यूट लग रही थी। एक ही जगह पे बैठी थी। कुछ लोगों को तो इसलिए अच्छी लग रही थी क्योंकि किसी से बात नहीं कर रही थी, एक ही जगह चुपचाप बैठी थी, तो कुछ लोगों को उसकी सुंदरता अच्छी लग रही थी। अथर्व अपने वॉच में टाइम देखा और सोचा अब 10 मिनट में वह तेजा को कहेगा कि यहाँ से निकलने के लिए। तभी एंटोनियो का सिर फटा जा रहा था। वह अपने दोनों हाथ से अपने सिर को मसलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सिर अभी 2 टुकड़े हो जाएंगे और वह जगह पर ही मर जाएगा। सोफे पर बैठे बैठे ही उसे तकलीफ होने लगा और वह पूरे पसीने से लथपथ हो चुका था। शगुन ने जैसे उसे देखा वह घबरा गई। शगुन तुरंत उठ खड़ी हुई और एंटोनियो का हाथ पकड़ पूछने लगी उसे क्या हो गया, क्या तकलीफ हो रहा है, पर एंटोनियो उसे कुछ जवाब नहीं दे रहा था। वह तो अपने शर्ट का बटन खोलने हांफने लगा।
शगुन को अब बहुत टेंशन आने लगा। वह उसे इस हालत में देखकर पूरी तरह घबरा गई। वह क्या ही करे। वह अपने चारों तरफ नज़र घुमाने लगी। तेजा और अथर्व कहाँ है कि उनसे मदद मांगे। बाकी लोगों से तो वह मदद मांग नहीं सकती क्योंकि उसे स्पेनिश लैंग्वेज आता नहीं है। और एंटोनियो की हालत बिगड़ते जा रहा था। शगुन वहाँ से उठी और उस भीड़ में चली गई जहाँ उसने कुछ देर पहले अथर्व को देखी थी, पर उसे अब अथर्व भी इस भीड़ में दिखाई नहीं दिया। वह अपने ड्रेस को पकड़ चारों तरफ घूमे जा रही थी। शगुन उस भीड़ में अथर्व को ढूंढ रही थी कि अचानक से वह किसी से टकरा गई। शगुन उस लड़के को देखने लगी। वह लड़का उसे इस तरह से घूर रहा था जैसे वह बहुत अच्छे से जानता हो। शगुन ने माफ़ी मांगते हुए इंग्लिश में बोली, सॉरी आई डिड नॉट सी इट। शगुन के मुंह से इतना सॉफ्ट वॉइस सुन उसके कानों को अच्छा लगा और वह लड़का शगुन से माफ़ी मांगते हुए हिंदी में बोला, मिस आप जो भी हो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली मेरी गलती थी, आपके बीच में आ गया। आप तो लगता किसी को ढूंढ रही हैं। उसके मुंह से हिंदी सुन शगुन एकटक उसे देखती रह गई जैसे उसे फिर से कोई उम्मीद जाग गया हो। उसे अचानक से शगुन के होंठ पर हल्का स्माइल आ गया और वह हंसते हुए बोली, आपको हिंदी आता है? वह लड़के ने हंसते हुए कहा, ये लोकल लो बात, पूरा रामायण बता दिया और मैडम कह रही हैं आपको हिंदी आता है। मैंने आपसे हिंदी में ही बात किया मिस आप जो भी हैं। शगुन ने तुरंत हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो यहाँ पर हिंदी बोल रहा है, नहीं तो पता नहीं ये लोग कौन से लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। वह लड़के ने तुरंत हंस दिया और कहा, वैसे आप कहाँ से हो? उस लड़के के मुंह से इतना सुन शगुन चुप हो गई। उसको इतना शांत देख लड़के ने कुछ सोचते हुए अपनी जेब से कुछ निकाल के देते कहा, ये मेरा कार्ड है। उस लड़के ने कार्ड शगुन की तरफ बढ़ा दिया। शगुन एक बार कार्ड को तो एक बार उस लड़के को देखने लगी। वह समझने की कोशिश कर रही थी आखिर ये मुझे क्यों कार्ड दे रहा है। शगुन को इस तरह देखता देख वह लड़के ने आगे कहा, रख लो, यहाँ हर कोई एक दूसरे को कार्ड देता रहता है क्योंकि यहाँ सारे बिजनेस वाले हैं। कभी ना कभी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ ही जाता है और हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार ही रहते हैं। शगुन ने बड़े मायूसी से कहा, क्या सच में? उस लड़के ने हंसते हुए कहा, पहली मुलाकात में शक नहीं करते, पहले यकीन करना पड़ता है फिर शक। वैसे मिस तुम्हारा नाम क्या है? शगुन हिचकिचाते हुए अपना नाम बताई, शगुन मुखर्जी। और आपका? उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, शनि मेरा नाम है। शगुन उसके हाथ से कार्ड लेते और वो अपना ड्रेस संभालते हुए बोली, अब मुझे जाना होगा। वह इतना बोल वहाँ से चली गई। उसके जाते ही शनि मुस्कुराते हुए खुद से कहा, लगता है बहुत जल्दी मिलेंगे अभी हम। तभी उसे अथर्व दिखा जो एक लड़की के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था। शगुन वहाँ जाते ही अपने हाथ से अथर्व का हाथ पकड़ ली। शगुन का सॉफ्ट एंड मुलायम हाथ जैसे अथर्व को टच हुआ, वह तुरंत अपने हाथ की तरफ देखा। वह हाथ देखकर ही समझ गया कि यह शगुन का हाथ है और वह अपनी नज़र उठाकर शगुन की तरफ देखा जो इस वक्त बेचारा सा फेस बनाकर अथर्व को देख रही थी। अथर्व उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। शगुन इमोशनल होते हुए बोली, एंटोनियो को कुछ तो हो गया है। शगुन के मुंह से ये सुनते ही अथर्व की नज़र डायरेक्ट कॉर्नर पर गई जहाँ पर यह लोग सोफे पर बैठे थे। अथर्व को साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे एंटोनियो दिखाई दिया, पर वह सीधे से नहीं बैठा था क्योंकि उसका सिर फट रहा था, इसलिए वह सोफे पर फैल के बैठा था और अपने हाथों से सिर को कंटिन्यू रब किए जा रहा था। अथर्व ने तेजा को आंखों से इशारा किया। अथर्व उसका इशारा पाते ही तेजा शगुन को ले एंटोनियो के पास पहुंच गया। तेजा एंटोनियो के पास जाते ही देखा तो सच में उसकी तबीयत बिगड़ चुका था। तेजा ने एंटोनियो को हाथ देकर उसे खड़ा किया और उस पार्टी हॉल से लेकर जाने लगा। उसके साथ शगुन भी पार्टी हॉल से वे तीनों बाहर निकल गए।
उन तीनों को बाहर जाता देख अथर्व ने देख लिया और उस लड़की को बाय बोलकर वहां से वह भी निकल गया। बाहर आते ही तेजा ने एंटोनियो को दूसरे बॉडीगार्ड्स को संभालने के लिए कहा। तेजा ने बॉडीगार्ड से कहा, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसके बॉडी को ड्रग्स का असर हो चुका है। शगुन तो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसने उसकी हालत बिगड़ते हुए अपनी आंखों के सामने देखा कि अचानक से एंटोनियो को हो क्या गया है। दूसरे कार में तेजा ने शगुन को बिठाया और फ्रंट सीट पर तेजा बैठ गया। 2 मिनट बाद तुरंत अथर्व आकर शगुन के बाजू में बैठ गया। ड्राइवर ने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। अथर्व ने तेजा से पूछा, अचानक से एंटोनियो को क्या हुआ? तेजा पीछे मुड़कर अथर्व को देखकर कहा, शायद उसे ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स दे दिया है जो कि उसकी बॉडी को असर करना चालू कर दिया है। अभी मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया हूँ, देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। अथर्व ने झट से शगुन की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ उसे चेक करते हुए पूछा, तुमने वहाँ पर कौन सा ड्रिंक लिया जो एंटोनियो ने पिया? क्या तुमने भी वही ड्रिंक किया? शगुन घबराते हुए बोली, मैं बस एक ही गिलास पी और वह भी आम का रस पिया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पी। शगुन का इतना प्यारा सा आंसर सुन अथर्व ने उसे झट से अपने गले लगा लिया और उसके शोल्डर को सहलाते हुए कहा, गुड गर्ल, बहुत अच्छा किया जो तुमने कुछ नहीं पिया। कुछ ही देर में वे लोग विला पहुंच गए। विला पहुंचते ही अथर्व शगुन को लेकर कमरे में आ गया। शगुन सोफे पर बैठ गई और अपने हील निकालने लगी। वह इन कपड़ों और हील में बहुत थक गई थी। शगुन अपने हील निकाल ही रही थी कि अथर्व उसके पास आकर बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। अथर्व ने शगुन से पूछा, तुम्हें पार्टी कैसा लगा? शगुन ने मुंह बनाते हुए कहा, छी, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इसे पार्टी कहते हैं? 2 घंटे में ऐसी ही खड़ी रही, मेरे पैरों में दर्द होने लगा और सिर्फ जूस दे रहे थे पीने के लिए, इसे कौन सा पार्टी कहता है? अथर्व उसकी बातें सुन उससे और भी पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से किसे पार्टी कहते हैं? शगुन अपनी उंगली चीन पर रखते हुए सोचते उसे बताने लगी, मैं शादियों में गई हूँ, भंडारे में गई हूँ, दुर्गा पूजा में गई हूँ, वहाँ पर पेट भर के खाती हूँ। ऊपर से सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बैठ के बातें करते हैं। ऐसे 2-2 घंटे खड़े थोड़ी ना रहते हैं और पानी पीकर आ जाओ, ऐसा कौन मेहमानगिरी करता है? शगुन की इतनी बड़ी लिस्ट सुन अथर्व ने कहा, हाँ सही कह रही हो तुम, इन लोगों में दिमाग नहीं है ना, इसलिए ये लोग ऐसे करते हैं। शगुन ने भी नीचे झुककर अपना सैंडल साइड में रखते हुए बोली, हाँ इन लोगों के पास अकल ही नहीं है। आजकल शगुन थोड़ा थोड़ा ही सही पर अथर्व से बातें करना चालू कर दी थी, जिससे अथर्व को भी बहुत अच्छा लगने लगा था कि वह उससे बातें तो करती है, भले जैसी भी करे। अथर्व शगुन को देख यही सोच रहा था कि शगुन सोफे से उठते हुए बोली, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। इतना बोल शगुन वॉशरूम की तरफ जाने लगी और अथर्व सोफे पर बैठ उसे देख रहा था और खुद के मन में कहने लगा, आज मुझे तुम पर और भी भरोसा हो गया। एंटोनियो की तबीयत खराब होने के बावजूद तुमने मुझे ढूंढा, बजाय तुम वहाँ से भाग सकती थी। अथर्व इतना सोच मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, बहुत भोली और मासूम हो तुम। शगुन थोड़ी ही देर में अपने कपड़े चेंज कर वॉशरूम से बाहर निकली और वह बेड पर जाकर धड़ाम से गिर गई और गिरते ही उसे नींद भी आ गया क्योंकि आज वह बहुत थक चुकी थी। थोड़ी ही देर में अथर्व भी फ्रेश होकर बाहर आया। शगुन को बेड पर गहरी नींद में सोता देख उसके साइड में जाकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अगली सुबह वेस्ट बंगाल कोलकाता। राशि अपनी रोज की तरह ऑफिस टाइम पर जाने लगी। आज उसका वीर की असिस्टेंट होने के नाते उसे ऑफिस जल्दी जाना और शेड्यूल मीटिंग सब अरेंज करना पड़ेगा, जो कि मोहित ने उसे पहले ही समझा दिया है। राशि आज ऑफिस पहुंचते ही कैबिन में बैठे कंप्यूटर में शेड्यूल अपडेट करने लगी। जो मीटिंग अरेंज करना था उसके रिगार्डिंग सभी को ईमेल थ्रू मैसेज सेंड कर दी।
करीब 9 बजे के बाद जब ऑफिस में वीर अपने कैबिन में एंटर हुआ और अपना लैपटॉप ऑन कर किया और अपने काम में बिजी हो गया कि तभी राशि कैबिन में आई और आते ही उसे गुड मॉर्निंग विश की। इसके बदले में वीर भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया और राशि ने आज के जितने भी मीटिंग शेड्यूल थे वे सब वीर को एक्सप्लेन करने लगी। दोपहर के 12 बजे जाकर राशि अपने काम से फ्री हुई। वह जैसे फ्री हुई थी कि तभी अनन्या उसके कैबिन में आ पहुंची। अनन्या को देख राशि भी चौंक गई कि आज इतना जल्दी अनन्या मैम मेरे कैबिन में आकर क्या कर रही हैं। अनन्या राशि को देख स्माइल करते हुए उसके सामने आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोली। राशि भी उसे थैंक यू बोलते हुए स्माइल कर दिया। अनन्या ने आगे कहा, बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। इस खुशी में चलो कॉफ़ी पीते हैं। अनन्या के साथ राशि भी दोनों इस वक्त कैंटीन में कॉफ़ी पीने चले गए। अनन्या को राशि से बहुत सारी बातें करना था पर वह इतना जल्दी उससे कोई भी बात नहीं कर सकती, इसलिए वह उसे सिर्फ उसके बारे में पूछने लगी। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी, एंटोनियो को डॉक्टर ने रात को ही इंजेक्शन दे दिया था और उसका ब्लड टेस्ट किया तो जिससे ड्रग्स पाया गया। सुबह में तेजा ने एंटोनियो से पूछा, तुमको ड्रिंक किसने दिया था? एंटोनियो ने तेजा को बताया कि उसके पहले शगुन के ऑरेंज जूस पिया था। बाद में वह शगुन को वॉशरूम लेकर गया। वहाँ से आने के बाद वे दोनों सोफे पर बैठ गए। उसके बाद से कोई वेटर आकर ड्रिंक दिया, उसने पिया। बाकी उसे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ी देर में उसे ड्रग्स का असर उसके बॉडी पर इफेक्ट करने लगा। एंटोनियो अब ठीक हो गया था और जब वह विला आया तो अथर्व भी फिक्र करते हुए उससे पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? एंटोनियो ने उसे जवाब देते हुए कहा, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सॉरी चाहता हूँ कि मुझसे गलती से ड्रिंक पी लिया। उसका ये आंसर सुन अथर्व ने उससे कहा, बात ड्रिंक की नहीं है एंटोनियो, बात दुश्मन की है। कोई तो था वहाँ जिसे तुम पर निशाना बनाया है। इतनी बड़ी पार्टी में उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें निशाना बनाया, ऐसा क्यों? अथर्व इतना बोल चुप हो गया। एंटोनियो तो पहले से ही चुप बैठा था। अथर्व ने एंटोनियो की तरफ देख वापस कहा, हमें सतर्क होकर रहना चाहिए। हमारे दुश्मन खुले आम घूम रहे हैं। कब कौन हम पर हावी हो जाए यह हम भी नहीं कह सकते। समझ रहे हो तुम मेरी बात? एंटोनियो अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस बॉस। 2 दिन बाद शाम का वक्त, इंडिया, मुंबई, आहूजा विला। दिशा ने माहिर की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया और माहिर अब ठीक भी हो चुका था और वह ऑफिस जाना भी स्टार्ट कर दिया। सिर्फ उसने एक ही दिन छुट्टी लिया था। आज माहिर शाम में जल्दी घर आ गया था और अपने कमरे में जाकर वह शावर लेने लगा। शावर लेने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो अपने आप को मिरर में देख रहा था। तभी दिशा उसके लिए कॉफ़ी लेकर दरवाजे पर खड़ी हो डोर नॉक करने लगी। माहिर उसकी आवाज़ सुन समझ गया कि दिशा है। माहिर इस वक्त कपड़े के नाम पर टॉवेल ही लपेटा हुआ था। माहिर उसे अंदर नहीं आने दे सकता था, इसलिए वह दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोला तो दिशा ने जैसे माहिर को टॉवेल में देखी वह तुरंत पीछे मुड़ गई। उसे इस तरह से देख इतना शर्म आने लगा और वह तोतली हुई शब्द में बोली, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ, मुझे सविता आंटी ने भेजा। दिशा हाथ में कॉफ़ी ले खड़ी थी। उसकी पीठ इस वक्त माहिर के तरफ था। माहिर ने नॉर्मल टोन में कहा, कॉफ़ी दो और यहाँ से जाओ। दिशा माहिर के तरफ मुड़ी और अपनी नज़रें नीचे किए हुए कॉफ़ी का मग उसके तरफ बढ़ाई। माहिर उसके हाथ से कॉफ़ी का मग लेते हुए कहा, तुमने मुझे बिना कपड़ों का नहीं देख लिया है जो इतना शर्मा रही हो। दिशा बिना माहिर के सवाल का जवाब दिए वहाँ से हड़बड़ाते हुए चली गई। उसके जाने के बाद माहिर मुस्कुराने लगा, कॉफ़ी हाथ में लिए दरवाज़ा बंद कर दिया।
माहिर सोफे पे बैठे ही कॉफ़ी पी रहा था कि तभी उसे विशाल का कॉल आया। विशाल ने माहिर से फ़ोन पर कहा, सक्सेना जी की पार्टी में जाने के लिए आपके साथ मैंने एक लड़की अरेंज कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर कपल की एंट्री दी जाएगी। माहिर जो कॉफ़ी पी रहा था वह विशाल की बातें सुन उसकी तुरंत एक्सप्रेशन चेंज हो गए। माहिर भड़कते हुए कहा, ये क्या बकवास बातें हैं कि कपल की एंट्री होने वाली है और तुमने मुझसे बिना पूछे लड़की का अरेंज किया। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? ये सुन विशाल ने कहा, सर मुझे भी नहीं पता था। वह तो मैं डिटेल्स के बाद पढ़ा जहाँ पर मुझे पता चला कि विदाउट कपल्स एंट्री नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं पहले ही अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। माहिर फ़ोन पे चिल्लाकर बातें कर ही रहा था कि तभी सविता आंटी कॉफ़ी का मग लेने उसके कमरे में आई और सारी बातें सुन लिया। माहिर ने कॉल पर कहा, मैं बिना किसी जाने पहचाने लड़की को अपने साथ नहीं ले कर जा सकता। समझ में आई मेरी बात? ये फालतू का काम मुझे मत करवाना कभी भी। माहिर इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। सविता आंटी वहीं मग ट्रे में रख माहिर की तरफ देख बोली, माहिर बाबा, विशाल जी नीचे आकर खड़े हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अगर आपको किसी लड़की को साथ लेकर ही जाना है तो अपनी दिशा है ना, उसके जैसा सुलझा हुआ लड़की तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह बात माहिर को भी पता है कि दिशा कितनी सुलझी हुई लड़की है, पर वह उसे पार्टी में भीड़ भाड़ की जगह पर नहीं ले जा सकता। पर उसकी एक आदत भी है कि वह किसी गैर लड़की के साथ भी तो नहीं जा सकता। उसने अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगा, आखिर सविता आंटी सही तो कह रही, मुझे तो सिर्फ एंट्री के लिए लड़की चाहिए। अगर दिशा को लेकर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बहाने वह घूम भी लेगी। माहिर सविता आंटी से कहा, आंटी आप नीचे जा रही हैं तो उससे कह देना कि वह रेडी रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी निकलना ही होगा। इतना बोल माहिर वार्डरोब से कपड़े निकाल पहनने लगा। वहीं सविता आंटी नीचे आकर दिशा से बोली, माहिर बाबा के साथ तुम्हें बाहर जाना है, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। जिस पर दिशा ने सविता आंटी से पूछा, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है? जिस पर सविता आंटी ने कहा, माहिर बाबा के साथ पार्टी में जाना है, तो उस हिसाब से कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ। दिशा अपने कमरे में आ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या पहन कर जाए। उसने सोचा अनारकली का ड्रेस पहन ले, पर सविता आंटी के बताने के टाइम पर कहा था कि पार्टी है, इसलिए वह अनारकली ड्रेस तो नहीं पहन के जा सकती। उसने बहुत कपड़े चेक किया तो उसे एक ब्लैक कलर का फ्रॉक मिल गया जो उसके घुटने के नीचे तक आ रहा था। इसमें वह कंफर्टेबल भी होने लगी। उसने झट से वह निकाल कर पहन लिए। उसने वह ब्लैक कलर का फ्रॉक पहन लिए, कान में छोटे छोटे स्टोन के बूंदे और हल्का मेकअप किया, अपने बालों को हाई पोनी बना ली। सब मिलाकर उसे 20 मिनट लगा तैयार होने में। वहीं ऊपर से माहिर अब नीचे उसका इंतज़ार कर रहा था और जब दिशा रेडी होकर कमरे से बाहर निकली, माहिर आज उसे पहली बार ऐसे शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस में देख रहा था जिसमें उसकी गोरी टांग दिख रहे थे, क्योंकि अभी तक माहिर ने उसे सिर्फ ड्रेस, जीन्स, टॉप इसी सब में देखा था। फ्रॉक में उसे पहली बार देख रहा था। जल्दी से अपनी नज़र फेर लिया और दिशा से कहा, चलो मेरे साथ। इतना बोल माहिर अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले शान से विला से बाहर जाने लगा। उसके पीछे पीछे दिशा भी विला से बाहर निकली। वे दोनों कार में जाकर बैठ गए और ड्राइवर ने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर में वे दोनों एक बड़े से होटल के पास पहुंचे जहां पर सक्सेना पार्टी रखा हुआ था। गेट पर ही कपल्स की एंट्री दे रहे थे। वे दोनों को एंट्री मिल गया और वे दोनों आराम से अंदर चले गए।
इस पार्टी के अंदर विशाल भी आया था, पर वह कंपनी के एम्प्लॉइज़ लड़की को अपने साथ लेकर आया था ताकि उसे एंट्री मिल सके। उन दोनों को भी एंट्री मिल गया। एक्चुअली इस पार्टी में माहिर का आने का मकसद एक ही था, क्योंकि जो 2 दिन पहले फाइटिंग का मैटर हुआ था वह यहाँ पर अपना बदला लेने आया था। अंदर पहुंचते ही माहिर सक्सेना से हैंडशेक किया। उसके बाद वीआईपी एरिया में जाके सोफे पे जाकर बैठ गया। उसके बाद वहाँ विशाल भी आया। माहिर वहाँ से उठा और बार काउंटर पर चला गया और खुद के लिए एक पैक बनवाया और जल्दी से पी लिया और वापस आकर दिशा के बाजू में बैठ गया। माहिर और विशाल की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में वे दोनों दिशा को वहीं बिठाकर थोड़े टाइम के लिए कहीं चले गए। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया जो 2 दिन पहले उन पर फाइट किया था। आज माहिर उससे पूरी तरह बदला ले रहा था। उसने उसे मार मार के उसका हुलिया खराब कर दिया। माहिर उसे घसीटकर होटल के बेसमेंट में लेकर गया, जहां उसने उसकी अच्छी खासी उसकी धुलाई किया ताकि उसका चेहरा पहचान में ना आ सके। इधर दिशा अकेली बैठी थी। न जाने उसे कितने लोगों ने उसे घूर घूर कर देखा, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसके पास आकर बैठकर बातें करने की कोशिश किया, पर दिशा तो चुपचाप बैठी थी। एक लड़के की नज़र दिशा पर काफ़ी टाइम से था। उसे बहुत ही इनोसेंस लग रही थी। न जाने कि उसे पाने की इच्छा बढ़ रहा था। इस पार्टी में ज़्यादातर तो लोग यही करते हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र डालना या उसके जिस्म को पाना उनकी हैबिट बना रहता है। उस लड़के ने दिशा के लिए एक वेटर के हाथ से ड्रिंक भिजवाया। वेटर दिशा के पास आकर देते हुए कहा, मैम ऑरेंज जूस आपके लिए। ऑरेंज जूस सुनते ही दिशा ने ग्लास ले लिया और पीने लगी। उसे टेस्ट अच्छा लगा और उसने पूरा पी गई। जूस पीने के बाद वह चुपचाप वहीं बैठी थी। लगभग 20 मिनट के बाद जब माहिर आया तब तक दिशा को अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगा, जिसे देख माहिर भी दंग रह गया और उसने दिशा से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? दिशा ने अपने गर्दन पर रब करते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत अजीब सी घबराहट भी होने लगा है। दिशा ये बोल रही थी तभी उसकी आंखें लाल लाल हो चुका था, जो देख माहिर उसे शक भरी नज़रों से देखने लगा और उसे झकझोरते हुए पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है क्या? दिशा ने अपना ना में सिर हिलाते हुए बोली। माहिर अपने हाथ में अपने सिर को रब करते हुए आसपास देखने लगा। उसे साइड में ग्लास दिखा। माहिर ने दिशा से पूछा, क्या तुमने कुछ पिया? जिस पर दिशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और धीरे से बोली, मैंने अभी जूस पिया। माहिर को अब सब समझने में देरी नहीं लगा। उसने अपने माथे पर जोर से दे मारा। उसे समझ गया कि दिशा को जूस में किसी ने ड्रग्स दे दिया है, पर अब ये नहीं पता किसने जानबूझकर दिया या गलती से दिया, पर उसके बॉडी ने ड्रग्स लिया है। माहिर ने विशाल से कहा, मैं दिशा को लेकर घर जा रहा हूँ। वह दिशा का हाथ पकड़कर पार्टी के हॉल से निकला। माहिर दिशा का हाथ पकड़ ले जा रहा था, पर दिशा थी कि नशे में धुत हो चुकी थी और वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, 1 मिनट रुको। उसके इस तरह से रोकते ही माहिर रुक गया और दिशा बोली, मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, मुझे नहाना है, मुझे कपड़े निकालना है, मुझे बहुत गर्मी हो रहा है। माहिर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे समझाते बोला, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ। डॉक्टर तुम्हें अभी इंजेक्शन देंगे तो तुम ठीक हो जाओगी, घबराओ मत। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें क्या तकलीफ हो रहा है। दिशा और भी चिल्लाते हुए बोली, सच में मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, प्लीज़ मुझे नहाना है, अभी नहाना है। उसने अपना हाथ छुड़ाकर अपने ड्रेस का जिप खोलने के लिए स्ट्रगल करने लगी। ये देख माहिर ने झट से उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी बाहें पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी ख्याल है तुम कौन सी जगह पर हो?
उसका इतना बोल उसने वापस दिशा की हाथ पकड़ उसे होटल से बाहर ले जाने लगा। दिशा भी ड्रग्स के वजह से एकदम बेकाबू हो गई थी और वह तड़पते हुए माहिर से भीख मांगने लगी कि उसे ठंड कर दे। माहिर ने जल्दी से एक कमरा बुक किया और दिशा को कमरे में लेकर गया। उसने सोचा कि जल्दी से कॉल करके डॉक्टर को यहीं बुला ले क्योंकि दिशा को यहाँ से लेकर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। माहिर दिशा को 5th फ्लोर के ऊपर रूम नंबर 132 में उसे लेकर गया और ले जाते ही उससे कहा, जाओ वॉशरूम में जाकर शावर ले लो, मैं तब तक डॉक्टर को बुलाता हूँ। दिशा थी कि नशे की वजह से उसका बैलेंस सब बिगड़ चुका था। उसने अपने दोनों हाथ से ड्रेस का जिप खोलने के लिए स्ट्रगल करने लगी पर उसे खुल नहीं रहा था। उसका ड्रेस खुल ही नहीं रहा था और माहिर था कि वह उसका ड्रेस खोल नहीं सकता था। वह पीछे मुड़ा और डॉक्टर को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल लिया। इधर दिशा ने झट से अपना ड्रेस का जिप करके फाड़ दी, जिसकी आवाज़ से माहिर उसके तरफ पलटकर देखा तो उसने अपना ड्रेस शोल्डर से नीचे उतार दिया था। अब उसके ब्रा का पट्टी दिखाई देने लगा। माहिर जो डॉक्टर को कॉल लगा दिया था, उसकी यह हालत देख उसका मोबाइल झट से उसने कॉल कट कर भागते हुए दिशा के पास आया और चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? कहीं भी किसी के भी सामने तुम कपड़े उतारोगी? तुम्हें शर्म वर्म है कि नहीं? दिशा अपने लाल आंखों से माहिर को देख रही थी। वह बिल्कुल भी इस वक्त अपने शुद्ध बुद्ध में नहीं थी, जो कि माहिर भी समझ सकता था। माहिर वापस उससे दूर हुआ और अपना मोबाइल ले डॉक्टर को कॉल लगाने लगा। तब तक दिशा ने अपना ड्रेस नीचे उतार दी। माहिर जैसे पीछे मुड़ा और दिशा को इस हाल में देखा, उसे बहुत शर्म आने लगा क्योंकि दिशा इस वक्त ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट में थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।